अभी आपने देखा सब्जी मंडी का मैंने दर्शन कराया है आपको, और आपने देखा कि शासन प्रशासन टैक्स के रूप में 50-50 रुपए की पर्ची काटता है, लेकिन इन समस्याओं को दिखाने वाला कोई भी मीडिया चैनल यहाँ नहीं आता है। मैंने प्रयास किया और आपको दिखाया मैंने ये गंदगी। इसमें मैं केवल शासन प्रशासन को भी दोषी नहीं ठहराता पूरी तरह से, इसमें कुछ गलतियां दुकानदारों की भी है। क्या वो इस कचरे को सही ढंग से नहीं फेंक सकते कि टैक्स देते हैं तो क्या सारी की सारी जो गलती है शासन प्रशासन की है? हाँ, शासन प्रशासन की है, लेकिन उससे ज्यादा गलती ग्राहकों की भी है, दुकानदारों की भी है। लेकिन शासन प्रशासन को नकेल कसना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ फल फ्रूट्स वाले हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयत्न करूंगा। एक कब से यहाँ ठेला लगा रहे हैं। और से सर नमस्कार, क्या नाम है श्रीमान आपका? नरेश सचदेवा। ये बताइए, मैंने सब्जी मंडी को कवर किया और इस क्षेत्र को कवर करने आया जहाँ फल मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनकी ओर शासन प्रशासन की दृष्टि नहीं जा रही है? समस्या यही है न, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गर्मी में तो बहुत लोग परेशान हुए हैं, और वगैरह जो है ना, ये सब जो ट्रैफिक वगैरह जो है ये सब जाम हो जाता है, इससे थोड़ा समस्या है। अच्छा, ये खुले में बेचते हैं कि थोक में बेचने के लिए? क्या कहते हैं? ये खुले में भी बेचता है, थोक में बेचता थोक में है। बेचता हाँ, दो। अच्छा, बताइए मार्केट से और यहाँ में कितना अंतर रहता होगा रेट में? कम से कम 20 रुपए का डिफरेंस रहता है। 30 रुपए का रहता है हाँ। ना। और ये गंदगी फैला के रखते हैं, किस इसकी पब्लिक की, दुकानदारों की गलती है, पब्लिक की गलती है कि शासन की? क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ रोज सफाई होनी चाहिए ना, मार्केट बड़ा इतनी बड़ी मंडी बनी हुई है तो पूरी सफाई होना चाहिए ना। नहीं तो हो सकता है ना आप लोग टैक्स ना देते हो। टैक्स तो पेड होते ना। अच्छा, हाँ, मंडी टैक्स लगता मतलब टैक्स के बाद भी काम नहीं हो रहा? है। अभी तो अगर बोले तो रसीद दिखा देंगे, सब रखी हुई है सब। हाँ, नहीं, कई बार होता है ना बजट में कमी आ गई होगी। कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार सफाई होती है, उसके बाद नहीं होती है। मैंने अभी वो पीछे गया था उधर, हाँ। मैंने बात की तो बोले भैया 15 दिन से वो इतनी दुर्गंध आ रही है। महीनों से अभी वहाँ सामने देखोगे, वहाँ ढेर लगे पड़े हैं। हाँ। इधर गाड़ी जहाँ खड़ी है उसके हाँ। पीछे ऐसा आलू, इस तरफ जाओ आप देखो, इस तरफ आलू वालों के पास पूरा आलू ऐसा बदबू मारा जैसे कोई मरी लाश पड़ी हुई हो, इस टाइप का। अंतिम बात क्या कहेंगे कटने वालों से जो देख रहे हैं ये चीज, न्यूज देखेंगे हमारी खबर? अब क्या इस समय देखना पड़ेगा ना, पूरा सफाई वफाई करें। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। और से भैया से भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या करते हैं आप यहाँ? क्या? फल की दुकान है मेरी। कहाँ पर? ये दुकान में लोग बेचते हैं जी। तो यहाँ कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? समस्या है कुछ नहीं है, काहे कुछ समस्या है। ये समस्या नहीं दिख रही है, गंदगी है तो ये कचरा निकलता है, अभी सफाई होगी थोड़ी देर से। नहीं तो ये जो दुकानदारों का भी कुछ वो बनता है ना, धर्म की वजह से सही ढंग से कचड़े तो सफाई होगी, अभी सुबह व्यापार हुआ है, व्यापार से कचरा निकला, अब सफाई होगी 11-12 बजे वो तक। बोल रहे हैं कि 8-10 दिन में एक बार होता है। होता कभी ऐसा, बाकी आते सफाई करने आते हैं ना। तो ये जैसे थोक बेचते हैं आप लोग, तो क्या रेट पड़ जाता होगा? वो अपने हिसाब से बिक रहा है। मतलब मार्केट में जैसे ये 50 रुपए किलो अभी थोक में बिक रहा है, मार्केट में 70-80 बिक रहा है, बस 10-20-30 रुपए का वो अंतर रहता है। हाँ बस। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, एक तो पानी की समस्या है, दूसरी समस्या है स्वच्छता की, तीसरी समस्या है वहाँ पर थोक और खुले व्यापारी दोनों बैठ जाते हैं, चौथी समस्या है कि निकलने के लिए मार्ग नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। और एक किसान से मैंने जो बात करी तो 2 रुपए किलो घिया लौकी बेची जा रही है, 60 रुपए लगाकर बेचारा किराया आता है। और भी यहाँ दुकानदार हैं, हम उनसे भी कुछ बात करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हमारे भैया है एक, सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। बोलिए सर। क्या नाम है आपका? रामकिशोर गुप्ता। सर देखिए ना कैमरा की ओर थोड़ा। आज हम आए हुए हैं और हम इस उद्देश्य से आए हुए हैं कि यहाँ किसानों को क्या समस्याएं हैं और ऐसी कौन सी समस्या जिनका समाधान शासन प्रशासन को करना चाहिए। यदि आपकी नजरों में कुछ ऐसी समस्याएं हो तो आप बता सकते हैं। हाँ बोलिए। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ से आदमी माल लेके आया, 2 कैरेट किसान लेके आया, 2 कैरेट का उसका आपने टैक्स जोड़ के ले लिया, एक टैक्स लिया। पहली बात है व्यापारी के पास आगे 2 कैरेट के माल आपके यहाँ है, ठीक, वो तो है। दूसरी सफाई की समस्या, तो मैंने देखी 15-15 दिन बता रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। सफाई होनी चाहिए, दुर्गंध आ रही है ना, दुर्गंध आएगी ना, बीमारियां होंगी। बीमारियां होगी। अब देखिए मंडी में, सब्जी मंडी तरफ ही
कुछ तो किसान, कुछ दुकानदार, फिर प्रशासन तो है, दुकानदार जो है बचा वहीं डाल देता है, उसकी भी तो गलती है, किसान उसकी भी गलती है। मैंने देखा ना अभी यहाँ है तो इसको भी एक व्यवस्थित कर सकते हैं। वैसे कर सकते नहीं, दुकानदार स्वयं डाल देता है, गलती उसकी भी है, ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल शासन की पूरी गलती नहीं है, कुछ लोगों अपनी भी गलती है और सब बढ़िया। वो ये थोक आप ही बेच रहे हैं। हाँ थोक में अच्छा, तो क्या कैसा है, ये सबका रेट अलग अलग है? सब कह रहे हैं 30 है, 35 है, 40 है, जो जैसा 20 रुपए है, 10 रुपए किलो भी बिकता है। मार्केट में अंतर रहता होगा 20 सब माल जो ज्यादा अच्छा माल 35, 40, 30। ये कहाँ माल अपने लोकल सिटी से कहाँ से? औरंगाबाद। दूर-दूर। हाँ बहुत, और उसके औरंगाबाद से औरंगाबाद बंद हो गए, अब और आगे जाएगा 300 किलोमीटर होंगे जाता, वहां से आते। तो आपने देखा, हमने बात करी और बताया गया कि ये जो माल है अपने लोकल एरिया से नहीं आता है, औरंगाबाद से आता है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं में जो मैंने अभी बात करने का प्रयत्न किया, लोगों ने यही बताया कि सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या है वो है स्वच्छता की। स्वच्छता नहीं है, कहते स्वच्छ इंडिया, तो कैसे स्वच्छ इंडिया बनेगा? और इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो होना चाहिए वो पब्लिक का होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पब्लिक को शिक्षा के माध्यम से सुधारा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा भी थोड़ा दयनीय अवस्था में है। हमने विभिन्न प्रकार के लोगों से बात करी, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो भी मैंने समस्याएं दिखाई है आप देख सकते हैं आर्य तक न्यूज में। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा ये फल का मार्केट है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये आम आते हैं, इनकी वेराइटियाँ आती हैं, अलग अलग रेट में आते हैं। तो आप यदि कोई बिजनेस भी करना चाहें तो आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।